कि अब इनकी धुलाई करने में कोई दूसरा पर्याय नहीं है। मुझे मैं क्षमा मांगता हूँ चेयरमैन साहब की और अभी आज के मेंबर की, क्योंकि वो उस समय थे ही नहीं, तो मेरा उनके ऊपर कोई रोष नहीं है। पर जो 13 साल से 1908 से NHI में CGM GM करके जिन्होंने इसको हैंडल किया, कुछ तो बदल गए क्योंकि 8 चेयरमैन हो गए और अभी 2 सरकारें हो गई, अब तीसरी सरकार है हमारी, यानी 5 साल के बाद अब रिपीट हो गए। तो हमको ये बिल्डिंग देखने के लिए 10 साल लगे, तो मैं क्या आपका अभिनंदन करूं। तो अभिनंदन करने के लिए भी मुझे शर्म आती है। तो ये मैं अपने शर्म पर बात कर रहा हूं, मैं आपको तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। और अभी भी NHI की इस सब डिलेज का जब तक अध्ययन नहीं होगा और अध्ययन होने के बाद जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बॉटलनेक्स है, क्यों ये नहीं हुआ, इसके ऊपर अगर आप जब तक निर्णय नहीं करोगे और वही लोग बैठ के वही करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गधे और घोड़े बराबर हम लोग ट्रीट करते हैं। हमें भी देखना होगा कि हमारे काम के घोड़े कौन से हैं और गधे कौन से हैं। जो काम के नहीं है उनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने दो। सरकार में ऐसे लोगों को आखिरी तक प्रमोशन भी मिलता है और हमारे जैसे उदार लोग उनको 10 में से 9 10 मार्क्स CAR देते हैं और वो जाएंगे जहां जाना है, जाने दो उनको। पर कम से कम अपने NHI को इससे सुधारो। 3-4 रिपोर्ट पड़े हुए हैं। लीलानंदन जी के समय मैंने कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ, अभी मुझे ये मेरे भी प्राइवेट सेक्रेटरी IAS ऑफिसर है और मुझे उनको पूछते हुए शर्म आती है कि क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे नॉन परफॉर्मिंग लोगों के साथ जो काफी तीव्र भावना इस समय व्यक्त कर रहा हूँ। कोई बिल्डिंग तो अच्छी दिख रही है, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ने अच्छा किया, वो भी शायद बीच में बदले थे, मालूम नहीं क्या हुआ। और इसलिए मैं कभी बिल्डिंग देखने के लिए आऊंगा, बेचारों ने काम तो किया होगा, पर मेरा पूरा मत बना है कि 80% डुबाने का काम तो तुम्हारे CGM और GM ने किया है। और मुझे ये भी पता है कि जब रिपोर्ट मांगेंगे तो कंसल्टेंट के नाम पर और कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर और वो NCLT गया करके, तो वो NCLT तुम्हारे कारण ही गया। तो ये इस प्रकार के जो लोग नॉन परफॉर्मिंग, डिसीजन न करने वाले, टोटल निगेटिव, और ये कमेटियां बना कर कोई निर्णय नहीं करना और डिले करना, इस प्रकार से जो बैठी हुई सिस्टम है इसको आप डिमोलिश करो। और NHI के प्रति सरकार ने अपने मिनिस्ट्री में काफी रिफॉर्म स्वीकार किए हैं। लीलानंदन जी को बताया था, वो रिपोर्ट देके भी मुझे गई है और उसके बाद भी वो रिपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। और अभी एक की बातें जो आती है अभी धीरे धीरे ध्यान में, तो एक बातों में बहुत सी गड़बड़ियां भी होती है। मैं ग्रास रूट पर काम करने वाला हूँ, इसलिए मुझे क्या नीचे में होता है ग्रास रूट पर इसकी काफी जानकारियां रहती है। और इसलिए ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव और करप्शन फ्री स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज हो, ई गवर्नेंस हो। अभी भी कोई भी काम के लिए किसी भी मेंबर को फोन करो तो मैं को बोलता है मैं देख के बताता हूँ। अब मैं मिनिस्टर होने के बाद अगर कोई MP मुझे मिलता है तो रोड की बात करता है तो मैं विदाउट रेफरेंस उसको बोलता हूँ यहाँ ये प्रॉब्लम था। तो कम से कम मुझे इतनी जानकारी हुई है तो मेंबर को क्यों नहीं होती है, मुझे आश्चर्य लगता है। इसका कारण उसका रिव्यू नहीं होता होगा। तो मुझे अभी ये भी संकोच होता है कि आदरणीय राज्य मंत्री VK सिंह जी ने मेरा यशस्वी मंत्री करके उल्लेख किया। अब ये अगर बात बाहर जाती है, और मैं तो चाहता हूँ जानी चाहिए, मुझे भी एक्सपोज होना चाहिए, करना चाहिए मीडिया ने, और आपको भी पूरी तरह से उतारना चाहिए, और ताकि ये पूरा चौराही पर आ जाए, चौक पर, ताकि जो सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिसको खाना है वो गालियां खाए लोगों की, जनता की, क्योंकि ये जनता की प्रॉपर्टी है। अब संवेदनशीलता कुछ होगी तो मेरी बातों का कुछ तो भी समझ में आता होगा। तो जो लोग सुधरेंगे, तो नहीं सुधरते उनको आप रास्ता क्यों नहीं बताते, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। और इसलिए मैं वर्तमान चेयरमैन को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 8वें, वो भाग्यवान चेयरमैन है
कि उन्होंने कम से कम इस काम को पूरा किया है। वो जो 7 चेयरमैन गए उनका दोष के कारण उनको मैं कोई टिप्पणी उनके ऊपर करूंगा नहीं, ना उनका कोई दोष है, और आलोक कुमार जी पर नहीं करूंगा। पर एक बार उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए, और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहां, जिन्होंने निर्णय नहीं किए, डिले किया, इतने दिन नकारात्मकता रखी, उनके रखिए, ताकि ये भी एक केस स्टडी करके जनता की अदालत में जाए। क्योंकि आखिर हम सब लोग मालिक हमारी जनता है, वी आर द ट्रस्टीज, और इसलिए इस प्रकार के काम करके, और कॉस्ट कितनी बड़ी होगी मालूम नहीं, पर 50-60 करोड़ का तो चूना पक्का लगाया होगा। क्योंकि जब एस्केलेशन होगा, डिले होगा, तो उसके क्लेम्स आएंगे कॉन्ट्रैक्टर के, और फिर वो क्लेम्स आकर फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और फिर वो क्लेम्स भी आप देंगे, और बाकी ये जो जनरल मैनेजर और सीएम इनके प्रमोशन बराबर होते रहेंगे, इनके सीआर अच्छे रहेंगे और ये प्रमोट होंगे, और यही फिर हमारे छाती पर सीजीएम प्रमोट होके मेंबर करके भी अप्लाई करेंगे और हमारे छाती पर फिर आएंगे।